गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में वोकेबलरी करेंगे। आपके सामने वर्ड दिया गया है, ऊपर वर्ड मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमें चूज करना है। अब इसका रूल क्या है, पहले तो इस वर्ड की हिंदी आनी चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, चाहे इंग्लिश में पता हो, और उसके बाद इन चारों का मीनिंग होना चाहिए। कई बार तुक्का लग जाता है और कई बार क्या होता है 50-50 चांस हो जाता है। 50-50 में भी हमारा अच्छा स्कोर बन जाता है, कई बार नहीं, अगर नहीं आता है तो, वरना चारों आते हैं तो बेस्ट है। तो नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक मतलब मैड नहीं, नो मैड मतलब मैड नहीं है, वो अपना गुजारा करते हैं। नो मैड का मतलब नो मैड, मैड नहीं है मतलब नो मैडिक का मतलब होता है बंजारा। जो घुमंतु होते हैं ना, घुमंतु, या फिर आप मैड से याद कर लो, भाई पागलों की तरह घूमते रहते हैं, तो वो बंजारे होते हैं। अब देखो, वाइल्ड क्या होता है? जंगली। ब्रेव क्या होता है? बहादुर। बारबरस क्या होता है? बड़ा ही फूहड़। बारबरस होता है बड़ा ही उग्र, जंगली होता है व्यवहार में। और रोविंग का मतलब होता है चलता हुआ। तो इसका सिनोनिम क्या आ जाए? इसने इसने पूछा व्हाट इज अनदर वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है नोमैडिक का, तो रोविंग आ जाएगा, चलता हुआ। अब रोविंग करते हैं ना, नाव चलाते हैं, वो भी आगे चलती रहती है। तो नोमैडिक बंजारे क्या होते हैं? वो एक जगह पर ठहरते नहीं, कभी इस जगह कभी उस जगह, वो चलते रहते हैं, तो रोविंग आएगा इसका। ऐसे हम याद करेंगे। अब फाइंड द वर्ड विच है द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग होना चाहिए क्लीव का, ठीक है, क्लीव। अब लीव, लीव से याद कर लेंगे। लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, ठीक है, लीव वो छोड़ो उसको। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बीच में दरार पड़ गई, रिश्तों के बीच में दरार पड़ गई, दरार, तो उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए। तो बीच में दरार पड़ जाना, कट पड़ जाना, ठीक है, कट पड़ना होता है, तो इसका क्या आएगा? कट, है ना। बीच में चीर देना, चीर देना होता है क्लीव। तो ग्रीन नहीं आएगा, बिग बड़ा होता है नहीं, लिटिल छोटा होता है नहीं, तो कट आएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पर भरना है। द डिसीजन विल ब्लैंक द इंटायर नेशन। यह जो डिसीजन है ना, ये पूरे नेशन को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर प्रभावित क्या आएगा? देखो, पहला क्या है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव छोड़ना। दूसरा होता है इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब होता है शरीर का अंग बदल देना, इम्प्लांटेशन होती है ना। और अगला है इम्प्रेस करना, प्रभावित करना। और एक इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। तो इसका क्या आएगा? डिसीजन क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा, प्रभाव छोड़ेगा। ये चारों मिलते जुलते हैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हमें चारों का वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए भाई। वर्ड मीनिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर प्रीकेरियस? प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है भाई? केयर नहीं करता, केयर से परे, प्रेकेरियस, ठीक है। प्री, केयर से पहले कर लो, प्री, प्री में नहीं पहले, केयर से पहले। तो केयर से पहले क्या है तो पता ही नहीं भाई, केयर करनी है तभी तो पता होगा, अभी तो अनिश्चित काम है। तो प्रीकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, पता ही नहीं। सिक्योर, सिक्योर में नहीं होता है निश्चित, है ना, सुरक्षित, ये नहीं होगा। अनदर वर्ड पूछा सिनोनिम। एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड का मतलब होता है खुश, उत्साहित। और अनसर्टेन, ये अनिश्चित होता है। और इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपको पता है, तो इसका क्या आ जाएगा? अनसर्टेन आ जाएगा प्रिकेरियस का। पैरोकिल, पैरोकिल, पैरोकिल का मतलब होता है भाई संकुचित विचारधारा का, संकुचित विचारों वाला, है ना, छोटी सोच का, पैरोकिल होता है, ठीक है। पैरो, पैरो मतलब पैरों में उसका दिमाग है, पैरों में दिमाग है, तो मतलब छोटी सोच का है। तो अब इसका देखो सिनोनिम पूछा है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंक्रीट का उल्टा। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हम फील कर सकें, है ना, भाव, अब्स्ट्रैक्ट। और बैफलिंग का मतलब क्या होता है? परेशान करने वाला। अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? मॉडर्न, मॉडर्न होता है। और एक कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है परंपरावादी, परंपरावादी। तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कंजर्वेटिव, पुरानी सोच वाला, पैरोकियल। इसका आंसर ही आ जाएगा सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग होना चाहिए इम्पोवरिस्ट का। अब पॉवर्टी सुना होगा, पॉवर्टी, पॉवर्टी भाई पावर ही नहीं है, पावर नहीं है, तो इसका मतलब वो गरीब है, ठीक है। पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी होता है। और इम्पोवरिस्ट क्या होता है? गरीब, जिसके पास सब कुछ धन दौलत सब बर्बाद हो गया, वो इम्पोवरिस्ट होता है, कंगाल। तो इसमें देखो क्या होता है? डेस्टिट्यूट, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? फ्लुएंट, भाई बड़ा ही फ्लुएंट है, तो इसका मतलब समृद्ध है। इनेन, इनेन का मतलब तो नेचुरल होता है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है स्थिर, मतलब बड़ा ही निठल्ला, जो काम ना करे।
वो सुस्त इंडोलेंट होता है, वे डोलता नहीं, इंडोलेंट है, सुस्त है। एफ्लुएंट बड़ा इफ्लुएंट समृद्ध है। इनेन इनेन नेचुरल होता है, इसका मतलब एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता। और डेस्टिट्यूट इसका आएगा, डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था, सारा पैसा प्रोस्टिट्यूट वैश्याओं पर लगा दिया, बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो डेस्टिट्यूट है। तो इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम आएगा डेस्टिट्यूट। 7 का देखो भाई, रिसीड बैक, फॉलोइंग वर्ड मीन्स द रिसीड बैक। रिसीड, रिसीड का मतलब कम करना, वैसे रिसीड का मतलब कम करना, पीछे हटना, पीछे हटना। रिसीड बैक पीछे हटना होता है, तो पीछे हटना क्या आएगा, कम आना। फॉरवर्ड आगे बढ़ना, ये नहीं होगा। मूव आगे बढ़ना नहीं होगा। कम में नहीं आना नहीं होगा। रिट्रीट होगा, रिट्रीट, ठीक है। ट्रीट का मतलब तो व्यवहार करना होता है, पार्टी देना होता है, लेकिन रिट्रीट का मतलब क्या होता है, संधि कर लेना, मान जाना, फैसले में पीछे हट जाना, ठीक है, वो होता है रिट्रीट, रिसीड बैक। आगे बढ़ते हैं, 10 ही करवाऊंगा आज, होप आपको समझ में आ जाए, तो मैं और करवाऊंगा आपको, देखते हैं कितनों को समझ में आता है। व्हाट वर्ड कोरस्पॉन्ड्स टू द मीनिंग ऑफ बीइंग इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। भाई बीइंग इम्प्लाइड है, उसका जिक्र किया गया है बिना कोई स्टेट किए हुए, बिना कोई बताए हुए, इसका मतलब वह ओवर्ट है, ओवर्ट है इसमें, ये रहा ओवर्ट। हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है नफरती, नफरती। टैसिट का मतलब क्या होता है, मौन होता है, मौन, टैसिट्रन। जेनरिक का मतलब क्या क्या होता है, साधारण, जनरल से जोड़ लेंगे इसको। और ओवर्ट होता है, ओवर्ट, ठीक है। एक तो कवर्ट होता है, ढका हुआ, ओवर्ट बाहर। आगे है एमिकेबल। सेलेक्ट द राइट एंटोनिम है ये, एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है, उल्टा, इसका विपरीतार्थक। एमिकेबल, केबल लगा दिया, मम्मी केबल लगा दे, अरे मम्मी केबल लगा दे, इसका मतलब बड़ा ही मज़ा आएगा, फ्रेंडली है, मम्मी तो आपके साथ फ्रेंडली रहेगी। और एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो इसमें फ्रेंडली है, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, सिनोनिम, ठीक है। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, फ्रेंडली इसका सिनोनिम। एक होता है प्लेजेंट, बड़ा ही सुखद, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। और इसका एंटोनिम पूछा है तो ग्रम्पी हो जाएगा। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, नखरे वाला, ठीक है, गरम, भाई गरम रहता है, गरम। तो एमिकेबल का उल्टा क्या हो जाएगा, गरम्पी। लास्ट देखते हैं, फाइंड द वर्ड विच सिनोनिम ऑफ बिरेटेड। बिरेट, रेट सही नहीं लगाया, रेट सही नहीं लगाया, ठीक है, रेट सही नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, नाराज हो गया, नाराज हो गया। तो प्रेज का मतलब, प्रेज का मतलब होता है भाई प्रशंसा करना। रिप्रोच होता है भाई लताड़ना। डिटेंड का मतलब होता है कैद कर लेना। सुपरवाइज का मतलब होता है निगरानी रखना। तो इसका रिप्रोच आ जाएगा, रिप्रोच्ड, ठीक है। सिनोनिम पूछा है, ऊपर वाले में एंटोनिम था, तो बिरेट लताड़ना, नाराज करना, रिप्रोच होता है धमकाना, नाराज करना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।